और इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद 22 जनवरी तक देश भर के तीर्थ स्थान पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। और उस वक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सफाई की है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये नई दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में सफाई अभियान की तस्वीरें हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आपको नजर आ रहे हैं, जो मंदिर परिसर की सफाई कर रहे हैं। दरअसल 22 तारीख को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील की है कि वे अपने अपने नजदीक के धार्मिक स्थलों पर साफ सफाई करें, वहां कार्यक्रम का आयोजन करें। तो ये साफ सफाई की तस्वीरें, दो अलग अलग तस्वीरें दिल्ली से आपको दिखा रखे हैं। अनुराग ठाकुर आपको सफाई करते नजर आ रखे हैं, तो वहीं हैदराबाद में जी किशन रेड्डी ने भी साफ सफाई मंदिर परिसर की है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और लगातार पीएम की अपील के बाद से इसी तरह से स्वच्छता अभियान जो है वो मंदिर प्रांगण में देखने को मिल रहा है, मंदिर परिसरों में देखने को मिल रहा है। जो जहां नेता और कार्यकर्ता हैं वो अपने नजदीक के मंदिरों में पहुंच रहे हैं और विशेष सफाई अभियान चला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल दौरा का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी ने गुरुवायूर मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर में पीएम ने देखा कठपुतली शो, जिसमें रामायण की खूबसूरत तस्वीरें दिखाई गईं। पीएम मोदी ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर दी श्रद्धांजलि। सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर लिखा, उनका जीवन कई लोगों के लिए शक्ति का स्रोत। पीएम मोदी के दक्षिण भारत दौरे का दूसरा दिन आज केरल के कोच्चि में 4000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी ने लता मंगेशकर का गाया हुआ श्लोक शेयर किया। बोले, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में खलेगी लता दीदी की कमी, उत्साह के साथ 22 जनवरी का कर रखेंगे इंतजार। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के अंदर की तस्वीर सामने आई। मंदिर के दीवारों पर की जा रही है अद्भुत नक्काशी। रिपब्लिक भारत के पास सोने के दरवाजों की तस्वीरें सामने आई। भव्य राम मंदिर के भूतल में लगाए गए सोने के दरवाजे। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया शुरू। आज मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे भगवान श्री राम। तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में भव्य तैयारी। 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में विराजेंगे प्रभु श्री राम। देश भर में प्राण प्रतिष्ठा की धूम। प्राण प्रतिष्ठा के लिए हैदराबाद में बनाया गया 1265 किलो का लड्डू। अयोध्या में अंतिम चरण में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह लगाए गए हैं गैस हीटर। अयोध्या में बस स्टैंड पर बनाए गए भगवान राम और हनुमान की पेंटिंग। जिला प्रशासन ने शेल्टर होम का निर्माण किया। उधर लता चौक पर सैंड आर्टिस्ट ने भगवान राम की बनाई कलाकृति, राम मंदिर की बनाई गई अद्भुत तस्वीर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सजाई जा रही है अयोध्या। स्कूली छात्रों ने सड़क पर बनाई रंगोली। अयोध्या में 22 जनवरी से पहले कलाकारों की उमड़ी भीड़। गायक भजन गायकों ने दी प्रस्तुति। लोगों में दिखा खासा उत्साह। मुंबई में कलाकारों ने बनाई भगवान राम की पेंटिंग। तस्वीरों में रामचरितमानस को भी दर्शाया गया। अयोध्या के लिए पहले विमान ने बेंगलुरु से भरी उड़ान। राम भक्तों में नजर आया उत्साह। असम से युवाओं का दल पहुंचा अयोध्या। युवाओं ने साइकिल से पूरा किया अयोध्या तक का सफर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में रामलीला कार्यक्रम का हुआ आयोजन। हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। यूपी के सुल्तानपुर में निकाली गई भव्य कलश यात्रा। जय श्री राम के नारों से भक्तिमय हुआ पूरा माहौल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मंदिरों की साफ सफाई स्वच्छता अभियान में शामिल हुए राज्यपाल विश्वभूषण हरिरंजन। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर अंबेडकर नगर में अलर्ट। एसपी ने पुलिसकर्मियों के साथ किया पैदल मार्च।
आंध्र प्रदेश में राम मंदिर पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरा देश आजकल राममय, राम सुशासन के प्रतीक प्रभु राम के जीवन से प्रेरणा मिलती है। राम राज्य पर बोले पीएम मोदी, गांधी जी राम राज्य की बात करते थे। राम राज्य यानी न्याय के लिए लड़ो, कमजोर की रक्षा करो, अपना मस्तक ऊंचा रखो, जहां धर्म यानी कर्तव्य सर्वोपरि हो। इतना कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विपक्ष पर निशाना साधते हुए कुछ लोग छोटे छोटे लालच में अपना कर्तव्य और अपनी शपथ भूल जाते हैं। हम तो अक्सर देखते हैं कि छोटे छोटे लालच में ही कई बार लोग अपने कर्तव्य, अपनी शपथ को भूल जाते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मिला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता। सीएम योगी बोले, अब अयोध्या की गलियों में गोलियां नहीं चलेंगी बल्कि दीपोत्सव होगा। अब अयोध्या में वहां की गलियों में गोलियां नहीं चलेंगी बल्कि दीपोत्सव होंगे। अयोध्या अब कर्फ्यू के दौर से नहीं गुजरेगी बल्कि राम नाम संकीर्तन के गूंज से गुंजायमान होगी। राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कांग्रेस को घेरा, कहा खलनायक की भूमिका निभा रही कांग्रेस। मैं अब भी ये कहता हूं, आप देश की एक राजनीतिक पार्टी हैं, आप ये बायकॉट मत करिए, क्योंकि ये बायकॉट अगर आपने किया तो देश की जनता आपका बायकॉट कर देगी, आपकी पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये एक ऐतिहासिक क्षण है, भारत की सभ्यता के इतिहास का एक ऐतिहासिक क्षण है। इसमें कांग्रेस पार्टी अगर खलनायक बनना चाहती है तो ये उनका अपना निर्णय है, लेकिन उनके लिए आत्मघाती साबित होगा। मायावती को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा हम मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। गिरगिट कहे जाने पर किया पलटवार, कहा मायावती दबाव में दे रही है ऐसे बयान। समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सपा की बैठक आज, दोनों दल के कई बड़े नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे पर बीएसपी का बयान, कहा कांग्रेस को अखिलेश यादव की बात मान लेनी चाहिए। बिहार कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर, गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए का अनुदान देगी सरकार। हिजबुल आतंकी जावेद मट्टू की पेशी आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। आप नेता सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुनवाई आज, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी पेशी। दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा सख्त है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है पैनी नजर। कोलकाता में रिपब्लिक डे को लेकर तैयारियां तेज, गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर पुलिस ने किया रिहर्सल। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव से पहले हंगामा, नामांकन केंद्र पर जमकर बवाल हुआ। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में लेखपाल पर फर्जीवाड़े का आरोप, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसे लेने का आरोप। यूपी के उन्नाव में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन को प्रशासन ने कराया कब्जा मुक्त।